हाल ही में लद्दाख में T-72 टैंक हादसे का शिकार हो गया और 5 भारतीय जवान श्योक नदी में डूब गए। इसी के साथ T-72 टैंक को भारतीय सेना से हटाने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। कुछ महीने पहले भी ये खबर आई थी कि भारतीय सेना साल 2030 तक इन टैंकों को रिटायर करना चाहती है, लेकिन ये T-72 टैंक भारत के लिए बहुत सारे अभियानों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो या भारत चीन बॉर्डर, दुश्मन को हद में रखने में भारतीय सेना की जीत में इन टैंकों की बड़ी भूमिका रही है। T-72 टैंक भारत की सेना का महाबली भी कहा जाता है। ये टैंक भारत ने सबसे पहले रूस से खरीदा था। 1960 के दशक में रूस ने T-72 टैंक डेवलप किए थे। ये बेसिकली रूस के ही T-64 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन था। 60 के ही दशक में भारतीय सेना को 2 बड़ी जंग लड़नी पड़ी, एक 1962 में चीन से, दूसरी 1965 में पाकिस्तान से। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान टैंकों की बड़ी भूमिका रही। इसी के साथ भारतीय सेना को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। इसे देखते हुए 70 के दशक में शुरुआत में भारत ने रूस से T-72 टैंक खरीदना शुरू किया। इन्हीं टैंकों की बदौलत कुछ ही सालों में भारतीय सेना कई गुना मजबूत हो गई। ये टैंक रेत या पानी कहीं भी आसानी से चल सकते हैं। चंद मिनटों में ये दुश्मनों का नामो निशान मिटा देते हैं। 1970 के दशक में भारतीय सेना में शामिल हुए इन टैंकों का वजन 45 टन के करीब रहा है। इसमें 12.7 mm का एंटी एयरक्राफ्ट मशीन लगी रहती है। इसमें एक बार में 300 राउंड फायर होते हैं। 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ये टैंक 400 से 600 किलोमीटर तक के अभियान को एक बार में अंजाम दे सकते हैं। इसमें 125 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है, जो 4500 मीटर दूर तक वार कर सकती है। सड़क पर यह टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास इस समय 2000 से ज़्यादा T-72 टैंक हैं। अब सवाल ये है कि भारत इन्हें रिप्लेस क्यों करना चाहती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अब समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब इससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड टैंक दुनिया में एक से एक देशों के पास आ चुके हैं। भारत के पास भी कई अपग्रेडेड टैंक आ चुके हैं। T-72 की बात करें तो इसे अपग्रेड करने के लिए फ्रांस, पोलैंड या रूस भेजना पड़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। इससे बचने के लिए भारतीय सेना अन्य योजनाओं पर काम कर रही है। इस T-72 टैंक की जगह भारतीय सेना अब 1770 लड़ाकू वाहन खरीदेगी। इसके लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि कई T-72 टैंकों को 780 की जगह 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगाकर अपग्रेड करने का भी प्लान है। बेशक इस समय T-72 को रिप्लेस करने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये साफ है कि कई दशकों तक ये टैंक भारत की शान रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।